इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की आज से आधिकारिक तौर पर चुनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 30 तारीख तक नामांकन किए जाएंगे और उसके बाद 8 तारीख तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। फिर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव किया जाएगा। आज पहले दिन 3 नामांकन पत्र यहां से लिए जा चुके हैं, जिसमें से एक शख्स हिमाचल प्रदेश के मंडी का है, एक यूपी का और एक शशि थरूर ने किसी के जरिए अपने लिए नामांकन पत्र मंगवाया है। अब नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब देखना होगा कौन कौन नामांकन भरता है और कौन फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर विराजमान होता है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MH1 न्यूज। 27 सितंबर को होने वाले पंजाब विधानसभा सत्र को लेकर राज्यपाल कार्यालय की ओर से पंजाब सरकार को पत्र लिखकर सत्र में होने वाले लेजिस्लेटिव बिजनेस के बारे में जानकारी मांगी गई है, जिसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री सहित आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर नाराज़गी जताई है। आम आदमी पार्टी की ओर से आज कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राज्यपाल जो है पंजाब सरकार के कामकाज में लगातार दखल अंदाजी कर रहे हैं। वहीं आज राज्यपाल की ओर से भी एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि उन्हें प्रेस बयानों के जरिए पता लगा है कि मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ जो है सत्र को लेकर नाराज़गी जताई है, जबकि उन्हें इस मामले में लीगल एडवाइस जो है वो लेनी चाहिए थी और संविधान की धारा 167 और 168 को पढ़ना चाहिए था, जिसमें राज्यपाल जो है ज़रूरी जानकारी ले सकते हैं। कैमरामैन मनिंदर रति के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। उत्तराखंड में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले ने न सिर्फ उत्तराखंड की छवि को खराब करने का काम किया है, बल्कि दूसरी ओर इंसानियत को भी शर्मसार किया है। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद उत्तराखंड वासियों में काफी आक्रोश देखने को मिला और ये आक्रोश तब ज्यादा देखने को मिला जब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट ले जा रही थी। इसी बीच भीड़ ने जमकर धुनाई कर दी आरोपियों की। इन सब के बीच में राज्य सरकार की ओर से भी लगातार इस मामले की गहनता से जांच कराई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के बाद पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वहीं इन सब के बीच में आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और उनके बेटे अंकित आर्य को भी पार्टी से बर्खास्त किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट पर भी सरकार इस पूरे मामले को लेकर के जाएगी। साथ ही फॉरेंसिक जांच भी इस मामले में की जाएगी। तो कुल मिलाकर के राज्य सरकार अपनी ओर से कार्रवाई कर रही है। हालांकि विपक्ष राज्य सरकार की इस कार्रवाई से संतुष्ट होता हुआ दिखाई नहीं दिया और आज कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश भर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का आरोप यह है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही उसने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कहीं न कहीं आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। यही वजह है कि देर रात्रि आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट को ध्वस्त किया गया, जिससे कहीं न कहीं जो सबूत थे उनको मिटाने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम है, जहां पर कि उत्तराखंड में इस पूरे मामले को लेकर के एक और जहां सियासत गर्म है, तो दूसरी ओर इस घटना के सामने आने के बाद से उत्तराखंड वासी कहीं न कहीं शर्मसार जरूर हुए हैं। मैं अंकित काला, MH1 प्राइम न्यूज़, देहरादून। भारतीय अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदेश भर में हड़ताल किए हुए हैं। वही बात की जाए करनाल की अनाज मंडी में भी अपनी मांगों को लेकर 7 आड़ती जो है अमर अनशन पर बैठे हुए हैं। आज आड़तियों के अमर अनशन का दूसरा दिन था। वही बात की जाए तो आज जिले के SDM अनुभव मेहता भी आड़तियों के बीच में पहुंचे थे, ताकि उनकी बातचीत उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी जा सके। लेकिन अब तक फिलहाल सरकार की तरफ से आड़तियों को बातचीत के लिए कोई भी न्योता नहीं मिला। वहीं आड़तियों का यही कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती, तब तक जो है उनका इसी तरह से अनशन जारी रहेगा। आड़तियों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो उनकी आड़त को घटाया गया है 2.5% से 46 रुपये प्रति क्विंटल किया गया, उस आड़त को जो है बढ़ाया जाए। वही ई ऑप्शन का जो है आड़ती लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बात अब देखने वाली ये होगी कि आड़तियों के अमर अनशन का सरकार पर कितना असर पड़ेगा और आड़तियों का अनशन कब खत्म होगा। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। इन दिनों फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के हाल बेहाल हुए पड़े हैं, क्योंकि फरीदाबाद में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार घनघोर बारिश ने इन दिनों फरीदाबाद की व्यवस्था को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। चारों तरफ पानी ही पानी फरीदाबाद में नजर आ रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से सभी लोगों से आग्रह किया गया है, एक एडवाइजरी जारी की गई है, यदि आप घर से बाहर कहीं काम पर निकल रहे हैं तो कृपया करके ना निकलें, क्योंकि फरीदाबाद में
सभी जगहों पर पानी भरा हुआ है और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। हालांकि इस बात को लेकर के फरीदाबाद प्रशासन लगातार रोडों पर उतरकर पानी व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। वहीं बात की जाए बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी की, तो बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में करीब 3 से 4 फीट पानी भरे होने की वजह से तमाम सब्जी विक्रेता रोड पर आ गए हैं और NH हाईवे के सर्विस लाइन पर अब उन्हें रेहड़ी लगा करके अपनी सब्जी बेचनी पड़ रही है, क्योंकि बारिश होने की वजह से जो उनकी सब्जी है वो खराब हो रही थी और कहीं ना कहीं अपनी जान को जोखिम में डालकर अब लोगों को रोड के किनारे पर रेहड़ी लगा करके सब्जी बेचनी पड़ रही है। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। जलगांव में आपका स्वागत है। ऐसा मैं इसलिए भी कहने में लगा हूं क्योंकि 3 दिन से जारी भारी बारिश के दौरान ऐसी तमाम तस्वीरें साइबर सिटी के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, जो कि जिला प्रशासन की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पोल खोलती नजर आ रही हैं। इस वक्त मैं गुरुग्राम के राजीव चौक पर मौजूद हूं, जहां पे अंडरपास जो कि पैदल पथ पार है, बाइक चालक यहां से गुजरते हैं। इसका सूरत हाल आप देखिए, सुबह से भारी बारिश के दौरान के बाद की ये स्थिति है। हालांकि जिला प्रशासन ये तमाम दावे करता रहा है कि भारी बारिश के दौरान तमाम अधिकारी मौके पर तैनात रहेंगे, नगर निगम के अधिकारी मौके पर तैनात रहेंगे, GMDA के अधिकारी मौके पर तैनात रहेंगे। मॉनसून से पहले फ्लड कंट्रोल रूम तक बनाया गया था, लेकिन शिकायतें फ्लड कंट्रोल रूम में पहुंच रही हैं। बस अधिकारियों का इंतजार है कि ऐसे शर्मनाक स्थिति के बाद वो कब यहाँ पे पहुंचेंगे और कब इस जल भराव की स्थिति को नॉर्मल कर पाएंगे। हालांकि इससे पहले भी, मानसून से पहले भी जिला उपायुक्त ने खुद ये दावा किया था कि ऐसी तकरीबन 40 से ज़्यादा जगहों को चिन्हित किया गया है, जहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या आते ही भारी बारिश के दौरान तमाम अधिकारियों की तैनाती की जाएगी, वाटर पंप्स की तैनाती की जाएगी। वाटर पंप के जरिए ये जो जल भराव की स्थिति है इसको यहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन ऐसी कोई स्थिति न तो नरसिंहपुर इलाके में देखने को मिली थी, न ही राजीव चौक इलाके में देखने को मिली है, या फिर शहर के जितने भी हिस्से हैं वहाँ पे ऐसी कोई स्थिति या फिर कोई तैनाती देखने को नहीं मिली, जिससे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन के प्रति लोगों का गुस्सा ज़रूर फूटने में लगा है और ये सवाल पूछने में लगा है कि आखिर और कितनी बार, कितने साल लगेंगे शर्मनाक स्थिति का सामना करते हुए। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज़। विधानसभा का सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अपने जिलों के दौरे प्रारंभ कर दिए हैं। गौरतलब है कि विधानसभा का सत्र होने की वजह से मुख्यमंत्री ने अपने इन दौरों पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये दौरे शुरू हो गए हैं और इस कड़ी में आज सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मिर्जापुर और प्रयागराज। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह पहुंचे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जहां पर गौ आधारित प्राकृतिक खेती की एक कार्यशाला में उन्होंने शिरकत किया। यहां पर बोलते हुए उन्होंने किसानों को कहा कि वो किसानों की हर समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर हैं और जो भी किसान ये डेयरी के प्रोडक्ट बनाएगा उसके लिए उन्हें मार्केट उपलब्ध कराया जाएगा और इसके बीच में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो सरकार उन दिक्कतों को जरूर दूर करेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मिर्जापुर और यहाँ पर विंध्यवासिनी माँ के दर्शन किए और विंध्यवासिनी माँ के जो प्रांगण है वहां में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि उसके कामों को और तेजी लाया जाए। इसके बाद यहीं पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और उनसे 2024 के लोकसभा चुनाव के विषय में फीडबैक लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे प्रयागराज, जहां पर सांसद विनोद सोनकर के पिता, जिनका अभी स्वर्गवास हो गया था, उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहाँ भी उन्होंने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात किया और था लिया कि 2024 का चुनाव कैसे चल रहा है और कैसे और इसको बेहतर बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री 2024 के चुनाव के मद्देनजर लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन इन दौरों का परिणाम कितना निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ।